भवानी जय जय किनारा लगी जाइयो भवानी आनंद। नमस्ते दोस्तों, आज हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। और दीदी जी नहाने जा रहे हैं, सब मेला छोड़ हम लोग अकेले जा रहे हैं। उसी समय का गीत है, समय पर बताइएगा कैसा लागल प्रयागराज मेला बन में चला छोड़ के जमेला। लागल प्रयागराज मेला बन में चला छोड़ के जमेला। दुनिया के लोग सब प्रयागराज आए, दुनिया के लोग सब प्रयागराज आए, प्रयागराज आए, प्रयागराज आए। संगम त्रिवेणी में जाइए नहाए, संगम त्रिवेणी में जाइए नहाए, जाइए नहाए, हो जाइए नहाए। लेला संग पैसा आधेला बाला में चला छोड़ के जमेला। लेला संग पैसा आधेला बाला में चला छोड़ के जमेला। लागल प्रयागराज मेला बाला में चला छोड़ के जमेला। लागल प्रयागराज मेला बाला में चला छोड़ के जमेला। गंगा यमुना के जहाँ बहे निर्मल धारा, गंगा यमुना के जहाँ बहे निर्मल धारा, बहे निर्मल धारा, हो बहे निर्मल धारा, बहे निर्मल धारा, हो बहे निर्मल धारा। कैसे स्नान जहाँ पाप कटी जाला, कैके स्नान जहाँ
कटी जाला हो पाप कटी जाला, पाप कटी जाला हो पाप कटी जाला। त्रिवेणी में मचल ठेला बाला में चला छोड़ के झमेला। त्रिवेणी में मचल ठेला बाला में चला छोड़ के झमेला। लागल प्रयागराज मेला बाला में चला छोड़ के झमेला। लागल प्रयागराज मेला बाला में चला छोड़ के झमेला। साधु और संत के लागल अखाड़ा, साधु और संतन के लागल अखाड़ा, लागल अखाड़ा हो लागल अखाड़ा, लागल अखाड़ा हो लागल अखाड़ा। रोज नहात हवा लागे नजारा, रोज नहात हवा लागे नजारा, लागे नजारा हो लागे नजारा, लागे नजारा हो लागे नजारा। घर के छोड़ी चला गदेला बाला में चला छोड़ के झमेला। घर के छोड़ चला गदेला बाला में चला छोड़ के झमेला। लागल प्रयागराज मेला बाला में चला छोड़ के झमेला। लागल प्रयागराज मेला बाला में चला छोड़ के झमेला। पावन पुनीत प्रयाग नगरिया, पावन पुनीत प्रयाग नगरिया, प्रयाग नगरिया, प्रयाग नगरिया, प्रयाग नगरिया, प्रयाग नगरिया। जहाँ हर तरह के झूठा पूजरिया, जहाँ हर तरह के झूठा पूजरिया, झूठा पूजरिया, झूठा पूजरिया। ज्ञान सुनी के नियम होई, ज्ञान सुन के निर्मल होई, चला बाला में चला छोड़ के झमेला। ज्ञान सुनी निर्मल होई, चला बाला में चला छोड़ के झमेला। लागल प्रयागराज मेला बाला में चला छोड़ के झमेला। लागल प्रयागराज मेला बाला में चला छोड़ के झमेला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 अक्टूबर यानी कि कार्तिक मास के सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन। उससे भी बड़ी बात यह है कि आज छठ का व्रत स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी सभी बहनों को छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, यही मेरी कामना है। तो आज इस छठ व्रत पे या फिर छठ पर्व पे आपको पता है सूर्य देव के जो अस्त होने का महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर हम लोग के जीवन में जब सूर्योदय होता है उस टाइम का महत्व सबसे विशेष होता है। बट कार्तिक महीने में छठ पर्व पड़ता है और इस दिन अगर सूर्यास्त होता है उन्हीं की पूजा करने का महत्व है। तो सूर्य के डूबने के बाद में एक छोटा सा शिव पार्वती दीपक अगर हम अपने घर पे लगाते हैं तो इससे हमारी फैमिली में, परिवार में कभी भी किसी भी रूप में कैसा भी संकट नहीं आएगा। ठीक है ना। बहुत स्पेशल सी, बहुत छोटी सी वीडियो, बहुत ध्यान से सुनिए। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा लौंग। तो दीपक को दिखाने से पहले मैंने आपको लौंग दिखाया क्योंकि इस उपाय में लौंग का महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को कितने लौंग लेने हैं, ऐसा लिखा हुआ है लौंग का जोड़ा। तो जब लौंग का जोड़ा लिखा जाए इसका मतलब कितने लौंग हो गए, 2 लौंग। ठीक है ना। 2 लौंग को लीजिएगा और फिर इस प्रकार से आपको दीपक को लेना है। अब ये दिया सबसे बड़ी बात आती है कि जलाना, लेकिन उससे भी पहले कुछ लोग सोचेंगे भैया क्या दिया पुराना ले सकते हैं या नया भी। तो इस उपाय में आप चाहो तो पुराना जो दीपावली पे इस्तेमाल किया ना दिया आपने, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नया लेना हो तो उसका भी ले। अब सबसे पहले समझो कि इस दीपक के अंदर डालेंगे क्या। नॉर्मली हम अगर कोई उपाय करते आज महादेव का तो हम तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सोमवार के साथ साथ छठ व्रत भी है, अरे है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है,
दीपक के अंदर घी डालना है। दीपक में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को तेल का ये नहीं ज़रूरी है कि आपको कोई सा भी घी ले लो, आपको सिर्फ गौ माता का घी लेना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना इस उपाय का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, है ना। घी डाल दिया। अब घी डालने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक के अंदर लगाना होगा लंबी बत्ती का दिया। क्यों लगा रहे हैं लंबी बत्ती? क्योंकि हम ये उपाय कर रहे हैं बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए। जब कभी भी जीवन में हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है तो हम कौन सा दिया लगाते हैं? लंबी बत्ती का। और ये दिया कहीं और नहीं लगेगा, बल्कि कहाँ पे? आपका जो गेट है ना, चाहे लकड़ी का दरवाज़ा हो या फिर मेन डोर हो लोहे वाला, उस लोहे वाले या लकड़ी वाले दरवाजे के पास में राइट साइड में चौखट के बाहर रखना है ना। लेकिन दीपक के नीचे क्या रखना है, पहले ये समझो। दीपक के नीचे आप लोगों को शक्कर रखना है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं। उस शक्कर को रखेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब दीपक को जलाओगे, भोले शंकर और माता सती दोनों का स्मरण आपको करना है। यह काम जब सूर्य देवता अस्त हो रहे हों उसी की बात से स्टार्ट करना है, और रात में आप कभी भी कब तक भी इस उपाय को कर सकते हो ना। लगा दिया। अब बारी आती है दीपक के अंदर डालना क्या है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को लौंग दिखा दिया था, क्योंकि इस उपाय में जो महत्व है लौंग का ना, वो बढ़ जाएगा। अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके आपके पास में जो लौंग है ना, उसे जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हो तो इससे परिवार में किसी भी रूप में कैसा भी संकट होगा ना, तो संकट कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है आपको बेल पत्र के साथ है ना। बहुत स्पेशलिटी, बहुत छोटी उपाय है, समझिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है। जैसे मान लेते हो कि आपके घर में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी घर का सदस्य है, वो कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं ना, उसके इस काम में बिल्कुल सफलता नहीं मिल पा रही है। इंसान परेशान है कि हम क्या करें, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस उपाय को आज कार्तिक महीने के सोमवार के दिन जरूर करके देखिएगा, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि इस उपाय के लिए भी आपको कहीं जाना नहीं है, अपने ही घर पे आराम से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। चलो, सबसे पहले समझने की चाहिए क्या, हमें मात्र और मात्र एक बेलपत्र और कुछ भी नहीं है ना। एक बेलपत्र को ले लो और तांबे के लोटे में जाओ और पहुँच जाओ कि सीधा कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके अब आपके पास में जो बेलपत्र है ना, उसका इस्तेमाल कैसे करना है पहले ये देखिए। जो बेलपत्र मैंने कितनी बताई आपको? मात्र एक बेलपत्र। हम सबको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। ये जो दूसरा उपाय बता रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन करना होता है, और किसी भी दिन ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, जो आप तांबे का लोटा इस्तेमाल कर रहे हो ना, जल तो भरोगे ही भरोगे, जल के अंदर गंगा जल जरूर डालेंगे और एक और चीज़ डालोगे, इसका नाम है क्या डालना है? इत डालेंगे। फिर आप इस पूरे कलश को उठाइएगा, महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचे। अभी भी जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई, उस बेलपत्र को क्या करना है? बेलपत्र को 5 स्थान पर स्पर्श कराओ। कौन कौन सा स्थान है? सबसे पहला स्थान है भगवान, दूसरा स्थान है भगवान, तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी, चौथा स्थान है माता का हस्त कमल, और लास्ट में महादेव की शिवलिंग के ऊपर। अब यहाँ पर जब बेलपत्र समर्पित करोगे ना, तो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का पोषण किसकी तरफ होगा? आपकी तरफ। अब यहाँ पर जो आपके पास में जल है, उस जल को धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में समर्पित करना। लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो जो जल मतलब जो लोटे का मुख होगा ना, वो बना जैसे मान लो आपके पास लोटा है, तो लोटे का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से जल की धार महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगी, तो इससे आपकी जो विशेष होंगी
जो मनोकामना हो प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो और उस काम में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो स्पेशली हमें किससे करना होगा, कमल गट्टे के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम जल्दी से करिए, वीडियो को लाइक और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। दो बेनिफिट क्या कर रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा होगा घर में बहुत कर्जे बढ़ गए तो उपाय को करोगे, और दूसरा धन संपदा, घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे हो पैसों को लेकर के, रुपए को लेकर के, तो आप बांध लो, ठीक है ना। क्या करना है, आपको 3 सामान को लेना है। एक तो कमल गट्टा लेना है, एक तो कमल गट्टा लेना है और दूसरा चावल का दाना। नियम का बहुत ज़्यादा अलग है। जितना कमल गट्टा लोगे है ना, उतना ही चावल का दाना लेना। कहने का मतलब क्या है, अगर आप 5 चावल का दाना ले रहे हो तो कमल गट्टा भी 5 ले। अगर 2 चावल का दाना ले रहे हो तो कमल गट्टा भी 2, ठीक है। यानी इक्वल क्वांटिटी में आपको दोनों सामान को ले लिया। लेने के बाद में आप इसे लेकर के जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे, हमेशा ध्यान रखना चावल चढ़ाने का सबसे प्यारा स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का। जितने भी चावल के दाने आपने लिए हैं, उन चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे प्यार से समर्पित करें। जब उन चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना, तो यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि का ध्यान करोगे। किसका? रिद्धि और सिद्धि का ध्यान। लेकिन जो आपके पास में कमल गट्टा है, जब इस कमल गट्टे को महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो यहाँ पर किसका ध्यान करना है? जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, उनके घर में, परिवार में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। स्पेशली अगर कर्ज मुक्ति चाहिए तो आप इस उपाय को करना है, ठीक है। एक आखिरी उपाय की बात हम बात कर लेते हैं, जो कि होने वाला है कष्ट को दूर कर, किसी भी रूप में कष्ट इस उपाय को करेंगे। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपको बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब एक बेलपत्र लेना और इस बेलपत्र पर 2 सामान को लगाना, ठीक। जो बड़ी वाली पत्ती होगी, उस बड़ी वाली पत्ती पे पीला चंदन लगाओगे, जैसे मैंने लगा दिया, और नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी, इन पर आप लोग को लाल चंदन लगाना है ना। जब आप बेलपत्र को सजाओगे तो बेलपत्र आपको कुछ ऐसी नजर आएगी, ठीक है ना। अब आप इस बेलपत्र को उठाइएगा, तांबे के लोटे में जल भरिएगा, महादेव की शिवलिंग के पास पहुँचेगा। इस उपाय में सबसे पहले जल हमें कहाँ चढ़ाना है? महादेव की शिवलिंग के ऊपर, पहला। दूसरा, जो आपके पास में बेलपत्र है, जिस स्थान पर जल चढ़ाया है उसी स्थान पर उस बेलपत्र को जीवन के कष्टों कहते हुए अगर आप समर्पित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 अक्टूबर, यानी कि कार्तिक मास के सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन। उससे भी बड़ी बात यह है कि आज छठ का व्रत स्टार्ट हो रहा है। मेरी सभी बहनों को छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, यही मेरी कामना है। तो आज इस छठ व्रत पे या फिर छठ पर्व पे आपको पता है सूर्य देव के जो अस्त होने का महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर हम लोग के जीवन में जब सूर्योदय होता है उस टाइम का महत्व सबसे विशेष होता है, बट कार्तिक महीने में छठ पर्व पड़ता है और इस दिन अगर सूर्यास्त होता है उन्हीं की पूजा करने का महत्व है। तो सूर्य के डूबने के बाद में एक छोटा सा शिव पार्वती दीपक अगर हम अपने घर पे लगाते हैं तो इससे हमारी फैमिली में, परिवार में कभी भी किसी भी रूप में कैसा भी संकट नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सी, बहुत छोटी सी वीडियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा लौंग। तो दीपक को दिखाने से पहले मैंने आपको लौंग दिखाया, क्योंकि इस उपाय में लौंग का महत्व क्या है? बहुत ज़्यादा। तो आप लोग को कितने लौंग लेने हैं? ऐसा लिखा हुआ है लौंग का जोड़ा। तो जब लौंग का जोड़ा लिखा जाए इसका मतलब कितने लौंग हो गए? 2 लौंग, ठीक है ना। 2 लौंग को लीजिएगा और फिर इस प्रकार से आपको दीपक को लेना है। अब ये दिया सबसे बड़ी बात आती है कि जलाना है, लेकिन उससे भी पहले
कुछ लोग सोचेंगे भैया क्या दिया पुराना ले सकते हैं या नया भी, तो इस उपाय में आप चाहो तो पुराना जो दीपावली पे इस्तेमाल किया ना दिया आपने, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नया लेना हो तो उसका भी ले लो। अब सबसे पहले समझो कि इस दीपक के अंदर डालेंगे क्या। नॉर्मली हम अगर कोई उपाय करते आज महादेव का तो हम तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सोमवार के साथ साथ छठ व्रत भी है, अरे है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, दीपक के अंदर घी डालना है। दीपक में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को तेल का ये नहीं ज़रूरी है कि आपको कोई सा भी घी ले लो, आपको सिर्फ गौ माता का घी लेना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना इस उपाय का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, है ना। घी डाल दिया। अब घी डालने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक के अंदर लगाना होगा लंबी बत्ती का दिया। क्यों लगा रहे हैं लंबी बत्ती, क्योंकि हम ये उपाय कर रहे हैं बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए। जब कभी भी जीवन में हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है तो हम कौन सा दिया लगाते हैं, लंबी बत्ती का। और ये दिया कहीं और नहीं लगेगा, बल्कि कहाँ पे, आपका जो गेट है ना, चाहे लकड़ी का दरवाजा हो या फिर मेन डोर हो लोहे वाला, उस लोहे वाले या लकड़ी वाले दरवाजे के पास में राइट साइड में चौखट के बाहर रखना है ना। लेकिन दीपक के नीचे क्या रखना है, पहले ये समझो, दीपक के नीचे आप लोगों को शक्कर रखना है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। उस शक्कर को रखेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब दीपक को जलाओगे, भोले शंकर और माता सती दोनों का स्मरण आपको करना है। यह काम जब सूर्य देवता अस्त हो रहे हों उसी के बाद से स्टार्ट करना है, और रात में आप कभी भी तक भी इस उपाय को कर सकते हो ना। लगा दिया। अब बारी आती है दीपक के अंदर डालना क्या है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को लौंग दिखा दिया था, क्योंकि इस उपाय में जो महत्व है लौंग का ना, वो बढ़ जाएगा। अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके आपके पास में जो लौंग है ना, उसे जब ये दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हो, तो इससे परिवार में किसी भी रूप में कैसा भी संकट होगा ना, तो संकट कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है आपको बेल पत्र के साथ से करना है ना। बहुत स्पेशल सी, बहुत छोटी उपाय है, समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे मान लेते हो कि आपके घर में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी घर का सदस्य है, वो कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहा है, उसको उस काम में बिल्कुल सफलता नहीं मिल पा रही है, वो इंसान परेशान है कि हम क्या करें, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस उपाय को आज कार्तिक महीने के सोमवार के दिन जरूर करके दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि इस उपाय के लिए भी आपको कहीं जाना नहीं है, अपने ही घर पे आराम से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। सबसे पहले समझ लो कि चाहिए क्या, हमें मात्र और मात्र एक बेलपत्र, बस, और कुछ भी नहीं देना ना। एक बेलपत्र को ले लो और तांबे के लोटे में जलाओ और पहुंच जाओ कि सीधा कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके अब आपके पास में जो बेलपत्र है ना, उसका इस्तेमाल कैसे करना है पहले बड़ा ढेर बना। जो बेलपत्र मैंने कितनी बताई आपको, मात्र एक बेलपत्र। हम सबको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। ये जो दूसरा उपाय बता रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना होता है, और किसी भी दिन आप इस उपाय को नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गए, जो आप तांबे का लोटा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जल तो भरोगे ही भरोगे, जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालेंगे, और एक और चीज़ डालोगे जिसका नाम है इत्र। क्या डालना है, इत्र डालेंगे। फिर आप इस पूरे कलश को उठाइएगा, महादेव की शिवलिंग के पास पहुँचना। अभी भी जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, उस बेलपत्र को क्या करना है, बेलपत्र को 5 स्थान पर स्पर्श कराओगे। कौन कौन सा स्थान है, सबसे पहला स्थान है भगवान गणेश का, दूसरा स्थान है भगवान कार्तिकेय का, तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी,
चौथा स्थान है माता का हस्तकमल और लास्ट में महादेव की शिवलिंग के ऊपर। अब यहाँ पर जब बेलपत्र समर्पित करोगे ना तो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन किसकी तरफ होगा, आपकी तरफ। अब यहाँ पर जो आपके पास में जल है उस जल को धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में समर्पित करना। लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो जो जल मतलब जो लोटे का मुख होगा ना वो बना देगा। जैसे कि मान लो आपके पास लोटा है तो लोटे का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से जल की धार महादेव की शिवलिंग के ऊपर गिरेगी तो इससे आपकी जो विशेष होंगी, जो मनोकामना होगी या किसी भी काम के लिए प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो और उस काम में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि स्पेशली हमें किससे करना होगा, कमल गत्ते के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहला काम जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन लो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के फ़ायदे हैं, 2 बेनिफिट होंगे। ठीक, सबसे पहला फ़ायदा होगा कर्ज मुक्ति। घर में बहुत कर्ज बढ़ गए तो उपाय को करोगे। और दूसरा धन संपदा, घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे हो पैसों को लेकर के, रुपए को लेकर के, तो आप इस उपाय को करें। ठीक है ना। क्या करना है, आपको 3 सामान को लेना है। एक तो कमल गत्ता लेना है, एक तो चावल का दाना, 2 सामान। एक तो कमल गत्ता लेना है और दूसरा चावल का दाना। नियम सुनिएगा इस उपाय का, बहुत ज़्यादा अलग है और अच्छा है। जितना कमल गत्ता लोगे है ना, उतना ही चावल का दाना लेना। कहने का मतलब क्या है, अगर आप 5 चावल का दाना ले रहे हो तो कमल गत्ता भी 5 लेना। अगर 2 चावल का दाना ले रहे हो तो कमल गत्ता भी 2। ठीक है ना, यानी इक्वल क्वांटिटी में आपको दोनों सामान को लेना। ठीक, ले लिया। लेने के बाद में आप इसे लेकर के जब महादेव की शिवलिंग के पास पहुँचेंगे, हमेशा ध्यान रखना चावल चढ़ाने का सबसे प्यारा स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का। जितने भी चावल के दाने आपने लिए हैं उन चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे प्यार से समर्पित करना। जब उन चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना तो यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि का ध्यान करो। किसका, रिद्धि और सिद्धि का। लेकिन जो आपके पास में कमल गत्ता है, जब उस कमल गत्ते को महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो यहाँ पर किसका ध्यान करना है, कुंडकेश्वर महादेव। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उनके घर में, परिवार में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती। स्पेशली अगर कर्ज मुक्ति चाहिए तो आप इस उपाय को जरूर करें। ठीक है ना। एक आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि होने वाला है कष्ट को दूर करना। किसी भी रूप में कष्ट है इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब एक बेलपत्र लेना और इस बेलपत्र पर 2 सामान को लगाना। ठीक, जो बड़ी वाली पत्ती होगी उस बड़ी वाली पत्ती पे पीला चंदन लगाओगे जैसे मैंने लगा दिया, और नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी इन पर आप लोग को लाल चंदन लगाना है ना। जब आप बेलपत्र को सजाओगे तो बेलपत्र आपको कुछ ऐसी नजर आए। ठीक है ना। अब आप इस बेलपत्र को उठाइएगा, तांबे के लोटे में जल भरिएगा, महादेव की शिवलिंग के पास पहुँचेंगे। इस उपाय में सबसे पहले जल हमें कहाँ चढ़ाना है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर, पहला। दूसरा, जो आपके पास में बेलपत्र है, जिस स्थान पर जल चढ़ाया है उसी स्थान पर उस बेलपत्र को अपने जीवन के कष्टों कहते हुए अगर आप समर्पित करते हो तो यकीन मानिए कभी जीवन में कष्ट ही नहीं जाएगा। तो कोशिश कीजिए अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट में पूछें, और मेरी जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय। एक लिस्ट ऐसी होती है जो तुम कभी नहीं बनाते हो, वो है तुम्हारी दवाई की लिस्ट। वो लिस्ट दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है, कोई दूसरा बनाता है, वो लिस्ट तुम नहीं बनाते। आटा, चावल, दाल, शक्कर, साबुन, सर्फ, पाउडर, जो भी सामग्री तुम्हें चाहिए उसकी लिस्ट तुम बना लो। पर एक लिस्ट ऐसी होती है तुम्हारे रोग की, बीमारी की, स्वास्थ्य की, जिसकी लिस्ट तुम कभी नहीं बनाते, दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है। उसी तरह
तुम तुम्हारे कर्म की लिस्ट बना सकते हो कि तुमने कैसा कर्म करा है, पर भाग्य की लिस्ट तो मेरा महादेव ही बना पाता है। आप कर्म की लिस्ट बना सकते हो। कल भी कथा में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे कर्म की लिस्ट तुम बना सकते हो, अच्छा करा कि बुरा करा, झूठ बोला ना बोला, सत्य कहा ना कहा, उस कर्म की लिस्ट बनाने वाले तुम हो। भगवान गीता में भी कहते हैं कर्म किए जा, कर्म करो। हम भी आपसे कहते हैं कर्म करो, करो, जाओ। जिस कार्य को करने जा रहे हो उस कार्य को लगनता से करना, दिल से करना, और जब तुम लगनता से करोगे, दिल से करोगे, तो निश्चित है उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। करो। पर बहुत अरमान रखकर नहीं, भीतर अरमान वो होना चाहिए कि मेरा बाबा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव जो देगा, मेरा बाबा जो मुझे प्रदान करेगा वो कम नहीं देगा, जो देगा वो बहुता में देगा, और उसकी कोई होड़ नहीं हो सकता। जब वो देता है, सारे देव देते हैं, पल्ला झाड़ कर देते हैं। क्या देते हैं? सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। तुम्हारे भाग्य में कितना लिखा है, कितना तुम्हारे को देना है, कितना कम देना है, कितना अधिक देना है, कैसा देना है, सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसकी करुणा कब नहीं है, उसकी बहुत जोरदार आवाज है जी, बहुत बढ़िया। वो देता है तो बड़े आनंद में देता है, बड़े आनंद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। 5.5 मिनट हो गए। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी, बस अपने भीतर थोड़ा सा संतोष रूपी धन होना चाहिए। एक गुरुजी के 2 चेले थे। जजमान ने कहा तुम्हारे शिष्यों को हमारे घर में भोजन करने भेज देंगे। ठीक है, भेज देंगे। अब गुरुजी ने दोनों चेलों को भोजन करने के लिए भेजा, और भोजन करने के लिए जब गुरुजी ने भेजा तो दोनों से कह दिया अच्छे पेट भर कर खा कर ना हो, जो भी मिले उसको अच्छे से पाना, प्रेम से पाना, आनंद से पाना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में ट्रेन में बैठ के बड़ा पाव खाता है। इसीलिए गुरुजी अपने चेले से कहते हैं कि थोड़ा सा सावधानी से जाना, जैसा मिले वैसा पाना, नखरे नहीं करना, अच्छे से रहना, प्रेम से रहना। शिष्य दोनों चल दिए। अब गुरुजी से शिष्यों ने पूछ लिया किसके यहाँ जाना है? अरे वो नगर में सेठ है ना, बहुत पैसे वाला, बहुत धनपति, बहुत करोड़पति, बस उसी के यहाँ भोजन करने जाना। अब दोनों शिष्य चले और दोनों शिष्यों ने जाकर सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण करी। चांदी की थाली में भोजन आया, श्रीखंड आया, रबड़ी आई,
रसगुल्ला आया, पूड़ी आई।